पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैंग यूई ने चेनमिंग को बताया था कि उसको फॉरबिडन लैंड के अंदर जाना है। वहां जाने के बाद कोई 7 कलर वेन है वो उसको चाहिए। चेनमिंग को ये डिवाइन ट्रेजर ने मिशन भी दे दिया था कि उसको मैंग यूई की मदद करनी है। तो चेनमिंग उसके साथ फॉरबिडन लैंड के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर आने के बाद जब उन्हें आगे बढ़ना है तो एक पहेली सॉल्व करनी पड़ेगी जिसमें 2 शिप को 3 लोगों में बांटना था। लेकिन 1000 बार ट्राई करने के बाद भी जब उनसे वो पहेली सॉल्व नहीं होती तो चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय कर देता है कि बाहर में गया, मैं अपना दिमाग खर्चा करने से अच्छा अपनी पावर का ही इस्तेमाल क्यों ना कर लूं। जिस वजह से वहां से आगे जाने का रास्ता टूट चुका था और वो आसानी से अब वहां से आगे बढ़ सकते थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेनमिंग मैंग यूई को यहाँ पर और भी कई सारे लेसन बता रहा था, जिन सभी लेसन को फॉलो करते हुए मैंग यूई हर खतरों से बचते हुए आराम से किसी भी जगह पर ट्रेवल कर सकती है। और उसके सारे लेसन को मैंग यूई अच्छे से समझ रही थी। चेनमिंग उससे कहता है कि देखो, किसी चीज पे भरोसा मत करना, ना ही किसी इंसान के ऊपर भरोसा करना। हर चीज के बारे में सवाल पूछना और जब तक पूछते रहना तब तक कि तुम्हें जवाब ना मिल जाए। कियान चेनमिंग से कही थी कि अरे यार, ये तो बड़ी सीधी सादी लड़की लग रही है, इसको तुम इस तरह के लेसन सिखा रहे हो, क्या ये फायदा भी करेंगे इसको, या इसका भेजा फ्राई हो जाने वाला है इतने सारे लेसन सीख कर। चेनमिंग कहता है मासूमियत तो सबसे बड़ा खतरा होती है, इंसान मासूम हो तो सबसे ज्यादा खतरा उसी के ऊपर अट्रैक्ट होता है। वो लोग जैसे ही वहां से आगे बढ़े थे तभी वहां पर उड़ते हुए एक एल्डर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा घायल लग रहा था, मानो कि किसी ने अच्छी खासी धुलाई कर दी उसकी। वो एल्डर चेनमिंग के पैर पकड़ते हुए कहता है कि अरे सर, मुझे प्लीज बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे, प्लीज प्लीज सर मुझे बचा लो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंग यूई काफी ज्यादा घबरा गई थी कि आखिर ये एल्डर है कौन और ये कहीं यहाँ पर कुछ खतरा ना कर दे। तो वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है और अटैक करते हुए चेनमिंग से कहती कि आपने कहा था ना कि कोई भी खतरा है तो फटाक से उसके ऊपर अटैक कर देना है, तो मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। चेनमिंग कहता है कि अरे यार, तुम सबक अच्छे से समझी नहीं, देखो ये मदद मांगने के लिए आया हुआ था, इसके आसपास तो देखो वो बदमाश लोग वहां खड़े हैं, ये लोग इसके ऊपर अटैक करना चाहते थे, ये हमारे ऊपर अटैक करने नहीं आया था। वही 3 लोग जो उस एल्डर की धुलाई कर रहे थे वो चेनमिंग के साथ मैंग यूई को देख कर कह रहे होते कि अरे वाह, क्या कमाल की लड़की है, हम तो इस एल्डर को टपकाने आए थे, हमने नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक सुंदरी फोकट में मिल जाएगी, आज रात का तो जुगाड़ हो गया। वो चेनमिंग से कहते हैं कि ओए बचकाने, जल्दी से यहाँ से साइड हो जा और उस सुंदरी को यहीं पे छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उन दोनों बंदों का जो लीडर था वो उनको थप्पड़ मारते हुए कहता है कि अबे, बात करने से अच्छा है कि जाओ उस लड़की को उठा ले, वरना भाग जाएगी यहाँ से। ये सुनकर मैंग यूई बहुत ज्यादा भड़क जाती कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे भी मेरे बारे में ऐसी बातें करने की। तो वो सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से ही भिड़ जाती है। उसकी आइस पावर देखकर वो बंदे हैरान रह गए थे कि अरे, हमने तो सोचा था कि ये मामूली लड़की है, लेकिन ये तो जंगली बिल्ली है। जंगली बिल्ली के साथ खेलने का तो और ज्यादा मजा आता है, और थोड़ा अटैक करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंग यूई इनसे कह दी कि अपना मुंह बंद रख, वरना कभी तू मुंह चलाने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। वो यहाँ पर दोबारा से अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक करते हुए तीनों के ऊपर अटैक किए जा रही थी जो बंदे यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन वो बेचारी एक के ऊपर अटैक कर दी तो पीछे से 2 बंदे आकर उसके ऊपर ही उल्टा अटैक कर देते। एक टाइम पे वो 3 बंदों को ढंग से नहीं संभाल पा रही थी। वो अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करती है, लेकिन 3 बंदों को एक टाइम पे संभालना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। चेनमिंग दूर खड़े होकर सारी चीजें देख रहा। वो यहाँ पर मैंग यूई का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहा था कि उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आएगी तो वो आगे आने वाले खतरों से भी मुकाबला कर सकती है। लेकिन अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ी हुई तो मैं हूं ना यहाँ पर बीच में आने के लिए। जैसे 2 बंदे मैंग यूई के पीछे से हमला करने वाले थे, चेनमिंग घोस्ट हैंड की मदद से उन दोनों को पकड़ लेता है और वहीं पर जिंदा ही चला डालता है, जिस वजह से दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। मैंग यूई यहाँ पर दोबारा से अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करने लग जाती है और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक बनाने के बाद उन दोनों बंदों का जो लीडर था उसके ऊपर कर देती है, जिस वजह से वो बंदा भी यहाँ पर एकदम जम चुका था। चेनमिंग मैंग यूई को एक और लेसन सिखाता है कि देखो, हमेशा ना अपने चारों तरफ नजर रखना कि कहीं पीछे से भी कोई अटैक ना आ जाए। कियान चेनमिंग से कहती है कि बस बस यार, कितनी ज्यादा तारीफ बटोरेगा, तू ऐसा थ्रेटन कर रहा है कि तू यहाँ पर बहुत ही बड़ा मास्टर वगैरह है, और देख ये मैंग यूई भी तुझे वही समझने लग गई है, हमें आगे और भी चलना है तो पहले चल तो ले। तभी वहाँ पर वो एल्डर भी आने लग जाता है जो भागते हुए चेनमिंग से मदद मांगने के लिए आया हुआ था। चेनमिंग के घोस्ट हैंड की वजह से उसके अंदर भी आग लग चुकी थी, तो चेनमिंग उसकी आग बुझा देता है। वो एल्डर वहाँ पर चेनमिंग से कहता है कि मेरा नाम चांग है और मैं वाइंड क्लाउड सेट का ना एक प्राइम एल्डर हूँ, बहुत ही अच्छी और बड़ी वाली पोजीशन रखता हूँ मैं वाइंड क्लाउड सेट के अंदर, और आज यहाँ पर आपने मेरी जान बचाई है तो मैं उसके लिए आपका शुक्रिया करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई, वरना ये तीनों लोग तो आज मिलकर मुझे मार दिए होते। मेरा सेक्ट यहाँ से पास में ही है। ये सुनकर चेनमिंग कहता है कि अच्छा, तो यहाँ पर मतलब आप ना आस पास के रहने वाले हो, तो जब अगर आप आस पास वाले ही हो तो आपको पता होगा कि 7 कलर वेन हमें
कहाँ मिल सकता है, वही लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमें लोकेशन नहीं पता कि वो कहाँ पर मिलेगा। उसकी लोकेशन बता दो, हमारा जो एहसान आपके ऊपर किया हुआ है वो उतर जाएगा। वहीं वो जो तीनों बंदे आए हुए थे, उनका जो लीडर था वो जिंदा बच चुका था। मैंग यूई के आइस अटैक की वजह से तो वो वहां से भागकर जंगल के कोने में आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद उसके पास किसी तरह की डीमन सोल डिवोरिंग पिल होती है। वो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था ताकि इंस्टेंटली अपनी पावर को बढ़ा सके। उसके बाद डीमन की पावर आ जाएगी तो वो चेनमिंग से अपना बदला ले पाएगा। और ये जो डीमन पिल उसके पास थी उसको किसी और ने नहीं बल्कि याओ ये नहीं दिया हुआ था, और इनको भी याओ ये नहीं भेजा था ताकि वो चेनमिंग को मार डाले। वो बंदा कह रहा था कि चेनमिंग तूने मेरे दोनों भाइयों को मार दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये पिल खाकर मैं तेरी जान ले लूंगा, पछताएगा तू मुझसे पंगा लेने के लिए। खून का बदला मैं खून से लेने वाला हूँ, मेरे भाइयों की मौत तेरी मौत से बराबर करूंगा मैं। तो वहीं वो जो एल्डर था उसने चेनमिंग को रास्ता बता दिया था कि कहाँ पर 7 कलर वेन उन्हें मिल सकती है। तो ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो जगह बड़ी खतरनाक लग रही थी। यहाँ पर आने के बाद मैंग यूई को सामने वो 7 कलर वेन दिखाई दे जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब और काफी कमाल की चीज लग रही थी। उसको देखकर तो मैंग यूई काफी ज्यादा खुश थी, चेनमिंग भी खुश था, लेकिन उन दोनों ने एक चीज को यहाँ पर नहीं देखा था जो छत पर लटकी हुई थी। छत के ऊपर एक बहुत ही जायंट डीमन स्पाइडर होता है जो इस जगह पर जमाने से रहता है और वो गार्डियन है यहाँ पर जो 7 कलर वेन रखी हुई है उसका। चेनमिंग को लग रहा था कि कुछ न कुछ तो खतरा होगा। भाई ये इतनी कमाल की चीज है तो ये ऐसे फालतू में ऐसी पड़ी हुई नहीं रहेगी, कोई चीज जो है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही। वो चारों तरफ देखने लग जाता है कि कहीं आसपास कोई खतरा तो नहीं। तो वहीं मैंग यूई जो थी वो कह रही थी कि बहुत मुश्किलों के बाद मुझे ये 7 कलर वेन मिली है, जमाने से मैं इसको ढूंढना चाह रही थी और आज जब ये मुझे मिल गई है तो इसकी मदद से मैं बहुत ही अच्छी तरह से अपनी आइस पावर के ऊपर कंट्रोल हासिल कर पाऊंगी। मेरी आइस पावर अब पहले से भी काफी ज्यादा कमाल की हो जाने वाली है। एक बार मैं इस 7 कलर वेन को खुद में एब्सॉर्ब कर लूं तो। लेकिन जैसे वो 7 कलर वेन के पास जा रही थी, फट से चेनमिंग वहां पर आता है और उसको साइड कर लेता है। जैसे उसने उसको साइड किया था, डीमन स्पाइडर वहां पर एक अटैक कर देता है क्योंकि चेनमिंग ने उस डीमन स्पाइडर को देख लिया था जो मैंग यूई की जान लेने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन चेनमिंग ने उसको बचा लिया। ये जो स्पाइडर था वो असल में 8 रैंक का एक बीस्ट होता है। बीस्ट की भी अलग से रैंकिंग होती है, उसकी रैंकिंग में वो 8 नंबर पे आता है। मतलब कि ये स्पाइडर कोई मामूली चीज नहीं है, बड़ा खतरनाक है ये। कियान चेनमिंग से कहती कि यार चेनमिंग तुम्हारी जो कल्टीवेशन पावर है ना उससे दुगना से भी ज्यादा पावरफुल है ये स्पाइडर। ये मुसीबत कहाँ से यहाँ पर आकर टपक गई, हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। वो डीमन स्पाइडर भड़का हुआ था तो वो सभी के ऊपर यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो किसी को भी यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देना चाह रहा था। स्पाइडर से लड़ने के लिए मैंग यूई अपनी आइस पावर को एक्टिवेट कर लेती है और आइस पावर की मदद से उसने स्पाइडर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो कितना भी अटैक क्यों ना कर लेती, इससे कोई फायदा नहीं होता, स्पाइडर को तो कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन मैंग यूई कुछ सेकंड के लिए स्पाइडर को अपनी आइस पावर की मदद से जमा देती है। यही मौका चेनमिंग को सही लगता है तो चेनमिंग फट से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और फायर पाम टेक्निक बना लेता है। उसको बनाने के बाद उसने इतना भयंकर अटैक स्पाइडर के ऊपर कर दिया था कि स्पाइडर की हालत खराब हो जाती है, वो जलने लग जाता है। लेकिन ये क्या, पूरा जलने के बाद भी वो नहीं मरा था। वो दोबारा से अपनी स्पाइडर को जो वो जाल फेंक रहा था उसकी मदद से चेनमिंग और मैंग यूई के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो उनको अपने जाल के अंदर घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये दोनों भी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। मैंग यूई यहाँ पर अपना एक आइस लोटस बना देती है और पूरा का पूरा लोटस ही गिरा देती है उस स्पाइडर के ऊपर। स्पाइडर की हालत तो खराब होती है लेकिन अभी भी नहीं लग रहा था कि वो इतनी आसानी से मरेगा। और वही होता है जिसका दोनों को डाउट था, उस स्पाइडर को कुछ भी नहीं हुआ था। स्पाइडर फिर से यहाँ पर रेडी हो जाता है चेनमिंग और मैंग यूई के ऊपर अटैक करने के लिए। स्पाइडर बस हर अटैक के साथ भड़क रहा था लेकिन उसको नुकसान कुछ नहीं हो रहा था। पर तब भी चेनमिंग यहाँ पर घोस्ट हैंड की मदद से स्पाइडर का दिल ही घसीट कर बाहर निकाल लेता है। इस वजह से जाकर अब वो स्पाइडर मर चुका था। दिल निकलने के बाद तो वो स्पाइडर मर गया। चेनमिंग मैंग यूई को एक और लेसन सिखाता है कि देखो मेरा अगला लेसन ये है कि जब भी अगर तुम्हें कोई ट्रेजर दिखे ना तो आग बंद करके उसकी तरफ नहीं भागने लग जाना, पहले चारों तरफ देखना कि कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई ट्रेजर होता है तो वो अपने साथ खतरा जरूर लेकर आता है। तो ये सारे लेसन तुम याद रखते जाओगी ना तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैंग यूई काफी ज्यादा खुश थी कि चेनमिंग ने मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे लेसन सिखाए, इन लेसन की मदद से तो मैं हर खतरों से बच सकती हूँ। लेकिन तभी वो स्पाइडर वहां पर फिर से होश में आने लग जाता है क्योंकि स्पाइडर के अंदर 2 स्पिरिट मौजूद थी। दिल निकालने पर एक स्पिरिट तो मर गई लेकिन दूसरी वाली स्पिरिट अब भी जिंदा थी जो स्पाइडर को फिर से होश में लेकर आ गई। ऐसे नहीं वो 8 रैंक का बीस्ट बन गया था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। मैंग यूई अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करती है लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। उसकी पावर बस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी जिस वजह से वो खुद भी बेहोश
बेहोश होने लग जाती है। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने चेनमिंग को तो बचा लिया था क्योंकि वो स्पाइडर चेनमिंग के ऊपर ही अटैक करने वाला था। तो चेनमिंग का लेसन ही मैंग यूई इसको बताते हुए कहती है कि आपने मुझे सिखाया था ना कि हमेशा अपने पीछे भी देखते रहना है कि कहीं पीछे से कोई खतरा ना आ जाए, तो आप यहाँ पर पीछे क्यों नहीं देख रहे थे, आपको ही चोट लग जाती। चेनमिंग एकदम घबरा जाता है कि अरे यार सच में मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती की वजह से इसने इतनी बड़ा खतरा खुद पर ले लिया। वो मैंग यूई को गले लगा लेता है क्योंकि बहुत ज्यादा उसको ठंडी लग रही थी। उसकी आइस पावर पूरी बॉडी के ऊपर उसके फैल चुकी थी, तो चेनमिंग उसको गले लगाकर थोड़ी सी गर्मी दे रहा था ताकि मैंग यूई यहाँ पर बेहोश वगैरह ना हो जाए। लेकिन दोनों के पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि वो स्पाइडर इनकी प्यार की कहानी देखने के लिए तो बैठा हुआ नहीं है। वो स्पाइडर फिर से भड़क जाता है और इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए रेडी था। वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। तो चेनमिंग कियान से कहता है कि कियान इसका कोई तोड़ निकालो, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल मैजिक वेपन से ना ये इतनी आसानी से मरेगा, तो कोई इसका तोड़ निकालो कि मैं कहाँ पर अटैक करके इसको मार सकता हूँ। तो कियान जो होती है अपनी पावर की मदद से चेनमिंग को बताती है कि इसकी जो दूसरी वाली स्पिरिट है ना, इसकी रीढ़ की जो हड्डी है उसके अंदर मौजूद है। पहली दिल में थी, उसको तुमने मार दिया, लेकिन अब इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ी। बड़ा अनोखा स्पाइडर था जिसके पास रीढ़ की भी हड्डी मौजूद थी। तो चेनमिंग यहाँ पर फटाक से अपना वही तीर बाहर निकाल लेता है जो कि उसका सबसे कमाल वाला तीर है, और उस तीर को वो रेडी करते हुए एक बहुत ही जोरदार वाला अटैक सीधा का सीधा उस स्पाइडर के ऊपर कर देता है। जैसे ये अटैक स्पाइडर को लगा था, स्पाइडर की हालत खराब हो जाती है और वो उड़कर सीधा वहां से दूर फेंका चुका था। फेंकाने के बाद वो वहां पर ही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक स्पाइडर ब्लास्ट हुआ था कि वहां पर उसके बहुत सारे क्लोन आने लग जाते हैं क्योंकि अब तक जिससे चेनमिंग फाइट कर रहा था वो सिर्फ एक क्लोन था, और अब वहां पर उसके और भी कई सारे डुप्लीकेट आ चुके थे। चेनमिंग परेशान कि भाई साहब अब क्या करूं मैं, बड़ी मुश्किल से तो एक को मारा है, अब यहाँ पर इतने सारे को कैसे मारूंगा। लेकिन चेनमिंग की टेंशन खत्म करने के लिए वहां पर कलवा पहुंच जाता है जो कि छोटा नहीं बल्कि वो ड्रैगन गॉड के फॉर्म में आया हुआ था। इतना कमाल का, इतना प्यारा लग रहा होता है वो जिसकी कोई हद नहीं थी। वो चेनमिंग के पीछे खड़े होकर पूरे एटीट्यूड के साथ एक जोरदार दहाड़ मारता है। जैसे उसने वो दहाड़ मारी थी, उसकी दहाड़ से जितने भी क्लोन स्पाइडर थे वो वहीं पर मुद्दे थे और अपनी जान बचाकर वो तुरंत वहां से भाग चुके थे। मानना पड़ेगा कलवा दिखता छोटा सा था, लेकिन वो जब पूरी तरह से अपनी पावर को गेन करेगा तो वो इतना ज्यादा खतरनाक ड्रैगन गॉड बनने वाला है। चेनमिंग और कियान दोनों एकदम शॉक्ड में जा चुके थे कि भाई साहब ये क्या देख लिया हमने, ये कलवा इतना स्ट्रॉन्ग था क्या? हमें तो लग रहा था कि कोई मामूली सा छोटा मोटा बीस्ट है, लेकिन नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। चेनमिंग कलवे से बहुत ज्यादा खुश था, तो वो उससे कहता है कि देख मेरे दोस्त, तू जब भी सेक्ट में चलेगा ना तो मैं तुझे 1000 तरह के तालिस्मान खिलाऊंगा। तूने आज मेरा दिल खुश कर दिया, मैं तुझे तालिस्मान से माला माल कर दूंगा। इसके बाद चेनमिंग जल्दी से मैंग यूई के पास आता है क्योंकि उसकी हालत टाइम से टाइम जैसे गुजर रहा था और ज्यादा बुरी होते जा रही थी। चेनमिंग कियान से कहता है कि जरा कोई तरीका बताओ ना कि कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कैसे ठीक करूँ। कियान कहते कि तरीका बताओ, पीछे नहीं दिख रहा है कि ये 7 कलर वेन, ये इसकी तो बात कर रही थी, ये 7 कलर वेन इसको ला कर दे दो, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। इसलिए अब चेनमिंग उसी 7 कलर वेन को लाने के लिए चला जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।